हॉलीडे में भी ये कर रहे हो। थैंक यू। थैंक यू। ओ मैडम, अभी हो गया है, रिकॉर्डिंग भी चालू हो गया। ओके, थैंक यू गाइस। ओके, बाय बाय। बाय। जय जिनेंद्र। ओ मैडम। दिस मीटिंग इज बीन रिकॉर्डेड। ओके, यस। स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? हाँ, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र, सबको सादर जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। वंदे गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। हाँ, वंदे। और अभी आज अपन जैन तत्व विद्या का सेकेंड ईयर का कोर्स शुरू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट आउट विद जैन तत्व प्रवेश प्रथम खंड। तो इसके अंदर क्वेश्चन 16 है जी। कि मैं सेकंड ईयर का कैसे स्टार्ट करूंगी? मेरा तो अभी पास होने का भी। आप पास हो गए, अभी आप चिंता मत करो, आप सेकेंड ईयर की एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दो आंटी। थैंक यू वेरी मच। So you can definitely go ahead with second year preparation. ठीक है, ओके। तो इसमें ना लाइक सो जैन तत्व प्रवेश का प्रथम खंड है, तो इसमें है 16 द्वार। ठीक है, तो मतलब 16 द्वार, और द्वार मतलब हेलो। कैटेगरी। यस, who's that? हेलो। एक सेकेंड, कौन? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रही है। बाकी सबको आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है, मेरे को आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रही वो मुझे आ रही है। You want अभी to- आ अभी आ रही है, ठीक है। सॉरी। सबको आ रही है तो ओके। तो आई विल जस्ट शो यू, ये जैन तत्व प्रवेश प्रथम खंड विल कम फॉर 30 मार्क्स। ठीक है, 30 मार्क्स में आई कैन शो यू द क्वेश्चन कैसा आएगा। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ, अच्छा, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? तो हाँ। ये आएगा जैन तत्व प्रवेश 30 मार्क्स। ओके, सो 15 का। सो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखे। सो अभी अपन जो द्वार कर रहे हैं, तो उसमें देखो कैसे आएगा। सो इधर दे विल आस्क यू दृष्टांत द्वार, षड द्रव्य द्वार, विस्तार द्वार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण द्वार। ओके, सो द क्वेश्चन विल कम लाइक दिस। ठीक है, तो अगर मालूम रहेगा तो व्हेन वी आर डूइंग द द्वार, यू विल हैव एन आइडिया। अच्छा, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड देन you will also get, so 15 marks का ये वाला रहेगा द फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट, प्रश्न 2, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखे। अगेन यू विल हैव वेद द्वार, सावध्य निर्वध्य द्वार, औदायिक भाव। दीज विल बी शॉर्ट आंसर्स, बट यू कैन एक्सपेक्ट दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक है, सो उस हिसाब से अपन विल स्टडी फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके। तो इसमें 16 द्वार है। तो पहला है, फर्स्ट वन इज नव तत्व द्वार। तो आई थिंक नव तत्व, वन ऑफ यू टेल मी नव तत्व। तो बाय टिप ऑफ द फिंगर्स रहना चाहिए, राइट? एनी वन ऑफ यू गो हेड विद नव तत्व। कौन से हैं? जीव, अजीव, वेरी पुण्य, गुड, पाप। वेरी गुड। दूसरा पुण्य पाप के बाद में नेक्स्ट आश्रव, संवर, निर्जरा। आश्रव, संवर, वेरी गुड। ठीक है, ये तो एकदम सबको बाय हार्ट मालूम है। ठीक है, अभी तो द्वार मीन्स कैटेगराइजेशन। नौ तत्व तो अपने को पता है, ये नौ तत्व उसका कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। फर्स्ट में नौ तत्व द्वार। ठीक है, तो फर्स्ट तत्व का अर्थ क्या है? तत्व का अर्थ है पदार्थ। पारमार्थिक, पारमार्थिक मीन्स रियलिटी। ओके, इट इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज रियल। ओके, सो पारमार्थिक मीन्स रियलिटी। ओके। वस्तु या सत, सत मीन उसका एग्जिस्टेंस है। ओके, सो तत्व का डेफिनेशन हो गया। तत्व का अर्थ है पदार्थ। ओके, पारमार्थिक, इट इज अ रियलिटी, वस्तु, थिंग, या सत, सत मतलब उसका अस्तित्व है। तो नौ तत्व तो पता है अपने को, जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। तो अभी इस द्वार कैटेगराइजेशन में वी आर जस्ट मेकिंग इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी।
जीव, जीव क्या है? बोलो रेणुका जी, जीव क्या है? एक 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 जन बोलते हैं तो विल गेट क्लियर। हम्म तो जीव इज आत्मा यानी चैतन्य पदार्थ। जी, और जिसमें जाने की प्रवृत्ति हो, चैतन्यमय हो और जानने की प्रवृत्ति हो, वह जीव है। हम्म पूर्व जी, अजीव। हाँ, जिसमें चेतना का लक्षण ना हो और अजीब और क्या आएंगे उसमें? हाँ, चेतना का लक्षण नहीं हो, अगर चेतना का लक्षण नहीं है तो उसमें न वो न जान सकता है न देख सकता है, राइट? हाँ, तो वह अजीव है। ओके, लता आंटी नेक्स्ट। पुण्य क्या है? शुभ कर्म पुद्गलों का नाम पुण्य है। राइट, अपने को पता है जब शुभ कर्म उदय में आते हैं तो उनको बोलते हैं पुण्य। मधु जी नाठा, पाप। अशुभ कर्म के कर्म सफल पौधे को पाप बोलते हैं। ठीक है। पाप वाली प्रवृत्ति है जो होती है। हाँ, अशुभ कर्म पुद्गल जब उदय में आते हैं तो उसको बोलते हैं पाप। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मृदुला आंटी, आश्रव। कर्म ग्रहण करने वाला आत्मा का परिणाम आश्रव है। तो आश्रव मतलब अट्रैक्टिंग कर्मस, कर्म ग्रहण करने वाला आत्म परिणाम आश्रव है। हाँ, राजकुमारी आंटी, आप संवर। कर्म निरोध करने वाला आत्म परिणाम संवर है। निरोध का मतलब? रोकने वाला। वेरी गुड, रोकने वाला। ओके, कर्म निरोध करने वाला आत्मा परिणाम संवर है। एंड हैव आई मिस्ड एनीबडी? सब बोल दिए ना? देन रेणुका जी, निर्जरा। तो निर्जरा जैसे हमने कोई तपस्या करी, उससे हमने कर्म पुद्गल को या तो भोग लिया या उसको तोड़ दिया, उसे निर्जरा कहते हैं। ठीक है, उससे दैट इज उससे आल्सो राइट। आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता उज्ज्वलता निर्जरा। होती है। ओके, आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता निर्जरा, और किससे होती है? तपस्या से उसे होती है। ठीक है, आंशिक उज्ज्वलता कैसे होती है? निर्जरा मतलब झरना। क्या झरना? कर्म के पुद्गल झरना। किसमें हम्म, से? आत्मा से। ओके, सो निर्जरा आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता को निर्जरा कहते हैं। हम्म। अच्छा, सुनीता मृता जी, जी। तो यह निजरा आपने बोला तपस्या और दूसरा भी कारण से वो रोक सकते हैं ना हम लोग। नहीं, रोकना इज संवर। रोकना नहीं इज श्रवण संवर। नहीं, निजरा भी है निर्जरा, इसे हाँ। निर्जरा के पश्चात कितने भेद है? निर्जरा के कितने भेद है आंटी, बताओ? 12 प्रकार है। वेरी 12 गुड, प्रकार। राइट। 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य। ठीक है। तो निर्जरा मीन्स एक्चुअली तपस्या से, मतलब तपस्या और आदि वो 12 प्रकार है ना। तो इसके लिए अपन निर्जरा, अपन जो जीव अजीव में पढ़े थे ना, आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता को निर्जरा कहते हैं। Okay. अच्छा, नेक्स्ट, रेणुका जी, आपके हस्बैंड है क्या? तो आस्क हिम व्हाट हाँ, इज। बैठो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा। बंद का डेफिनेशन आप उनको एक भी वर्ड अभी बंद बोल सकते हैं? बंद पढ़ के बोलो, देख के पढ़ लो तेरा स्क्रीन पे ना। ये बंद, लास्ट ईच सेकंड वन, आत्मा के साथ ये वाला लास्ट। ये वाला बंद। बंध है आत्मा के साथ शुभ अशुभ कर्म का संबंध होना बंध है। राइट, तो आत्मा इसमें दोनों शुभ अशुभ कर्म जब आत्मा प्रदेश के साथ बंद, एक रस हो जाते हैं, हाँ। उसे बंद कहते हैं। ओके, हम्म, मतलब बंधना, किसका बंधना? कर्म पुद्गल आत्म प्रदेश के साथ बंधना। ओके, एंड देन लता आंटी, मोक्ष। सर्व कर्म छूट जाता है और आत्मा का अस्तित्व जान लेते, उसको बोलते मोक्ष। ओके, सभी कर्मों से छूट जाना और आत्मा का स्वरूप में अवस्थित हो जाना, मतलब आत्मा का स्वरूप क्या है? शुद्ध चैतन्य में ही है। अच्छा, तो आत्मा अपने स्वरूप में शुद्ध चैतन्य में स्वरूप में जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं।
ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया नौ तत्व द्वार, ठीक है, इफ द क्वेश्चन वाज नौ तत्व का द्वार लिखो, द्वार मीन्स यू ऑल नो, ठीक है। तो द्वार है कैटेगराइजेशन, क्लियर। नौ तत्व का यू कैटेगराइज, से व्हाट इज तत्व एंड नौ लिख के उसके बारे में लिख दो, ठीक है। तो अपना फर्स्ट द्वार इज कंप्लीट, 1 आउट ऑफ 16 चेक्ड। लेट्स गो टू सेकेंड वन, ठीक है। विस्तार द्वार, ये थोड़ा बड़ा है, विस्तार, ठीक है। विस्तार मतलब यू आर गोइंग इनटू पूरा डेप्थ, ओके। विस्तार अपन बोलते हैं ना, ये क्षेत्र विस्तार है, बड़ा है, ठीक है। तो विस्तार द्वार में क्या आता है, इनिशियली दे स्टार्ट ऑफ विद जीव के दो भेद हैं, ओके। पूर्वी जी, कौन से जीव के दो भेद? जीव के भेद बहुत सारे हैं, बट वी स्टार्ट विद, सिद्ध और संसारी। हाँ, जीव के भेद सिद्ध और संसारी। अच्छा, हम्म। सिद्ध कौन है? सिद्ध जिसने कर्मों से मुक्त हो गए आत्मा जो। एग्जैक्टली, हाँ, जो कर्म से मुक्त हो गए हैं वह सिद्ध कहलाते हैं। अच्छा, हम्म। अभी देखो, यू गाइस हैव द बुक्स राइट? Basically Sunil has just picked up from the books only, yeah. Yes. So yeah, तो अभी किंतु पूर्व अवस्था के अनुसार उनके 15 भेद होते हैं, मतलब सिद्ध होने के पहले, अच्छा, उनकी पूर्व अवस्था के 15 भेद हैं। अभी ये एक एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है, तीर्थ के कितने भेद हैं, नाम लिखें, ठीक है। हम्म। तो सॉरी, सिद्ध के कितने भेद हैं उनके नाम लिखें, ठीक है। सिद्ध के टोटल 15 भेद है। अच्छा, किस अपेक्षा से करते हैं, ऑन व्हाट बेसिस दे आर डूइंग, ओके। तो टू रिमेंबर वी टेक 1 2, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, ओके। लेट्स ब्रेक अप द वर्ड। तीर्थ का मतलब क्या है? एनीबडी टेल मी व्हाट इज तीर्थ का मतलब? जैसे भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना करी थी, कौन तो आते हैं तीर्थ की स्थापना में? वेरी गुड। तो जैसे उन्होंने एक जैन संघ का शुरुआत करी और उन्होंने धर्म का एस्टैब्लिशमेंट किया। हाँ, हाउ टू से इट इन हिंदी? नहीं नहीं, यू आर राइट। शुरुआत। पूर्विद संघ की स्थापना करके वो तीर्थ की स्थापना हो जाती है, तभी वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर होने के बाद ही पहला काम। हाँ, तीर्थंकर होने के बाद फर्स्ट तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ की स्थापना मतलब चतुर्विद संघ अपन बोलते हैं, राइट? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ओके, ठीक है, उसको बोलते हैं तीर्थ, ओके। तो मतलब चतुर्विद संघ की स्थापना करते हैं। अच्छा, तो जब वो स्थापना करके सिद्ध होते हैं तो उसको बोलते हैं तीर्थ सिद्ध, ठीक है। अतीर्थ सिद्ध, सो दैट मीन्स तीर्थ की स्थापना नहीं हुई, ठीक है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका की स्थापना नहीं हुई, उसके पहले कोई अगर जीव आत्मा मुक्त हो जाती है, ओके, उसको बोलते अतीर्थ सिद्ध। सो वन इज कोई तीर्थ की स्थापना नहीं हुई, और सेकंड समनी जी ने बताया था कि एक तीर्थंकर के बीच में, एक तीर्थंकर के लेके दूसरे तीर्थंकर के बीच में जो काल होता है, ओके, जो उसका बीच का काल होता है, कभी कभी वो काल में धर्म विच्छेद हो जाता है, लेकिन उस काल में कोई ऐसी एक जीव आत्मा इतनी शुद्ध से विशुद्ध हो जाती है और वह सिद्ध हो जाती है, वो भी अतीर्थ सिद्ध की कैटेगरी में आ जाती है, ओके। दैट मीन्स उन्होंने एग्जाम्पल मुझे बताया था कि चंद्र प्रभु जी और सुविधि नाथ जी के बीच में बहुत बड़ा काल था, और उस काल में चंद्र प्रभु जी का मतलब उनका शासन काल विच्छेद हो गया था। अच्छा, उस काल के बीच में अगर कोई सिद्ध हो जाते हैं वो अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। और उन्होंने, जो तीर्थंकर जो हुए वो ही खाली तीर्थ सिद्ध हुए, राइट, जिन्होंने तीर्थ की स्थापना करी। सो बिटवीन द टू तीर्थंकर एग्जैक्टली, आत्मा, कोई भी आत्मा जो मोक्ष को प्राप्त होगी, वो सब अतीर्थ सिद्ध हुए या नहीं? जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, अच्छा। मतलब उनका है ना, मतलब धर्म का विच्छेद हो जाता है, मतलब जैन धर्म नहीं रहता, उसका जैन धर्म नहीं रहता है, लेकिन
वो काल में इतनी प्योरिटी रहती है आत्मा में और वो सिद्ध हो जाती है, वह अतीर्थ सिद्ध में होती है। क्यों? देखो तीर्थ तो है ना, कौन स्थापना करेगा? तीर्थंकर भगवान ही तीर्थ की स्थापना करते हैं। ओके, हाँ, अच्छा, तो तीर्थंकर भगवान ही तीर्थ की स्थापना कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। राइट। लेकिन मतलब उनके वो काल इतना लंबा होता है और धर्म का विच्छेद हो जाता है तब तक। विच्छेद मतलब खत्म हो गया। एग्जैक्टली, खत्म हो गया, ओके। धर्म खत्म हो गया। हम्म। Okay? मगर ये लेकिन चौथा आना में कैसे खत्म हो सकता है? क्योंकि देखो, पांचवें आने में खत्म हो सकता है मगर। नहीं नहीं, पांचवें आरे में अपन तो पांचवा आ रहा है ना, पांचवें हाँ, आरे में तो धर्म है अभी तक। देखो अपन भगवान महावीर स्वामी का धर्म तो चल रहा है अभी, राइट? तो उनका धर्म विच्छेद नहीं हुआ। लेकिन समनी जी मुझे बोले थे कि चंद्र प्रभु जी और सुविधि नाथ जी के बीच में काल बहुत लंबा था और मतलब धर्म विच्छेद हो गया था। उस काल में अगर जो सिद्ध हुए वो अतीर्थ सिद्ध की कैटेगरी में आ गए। जैसे कि शासन खत्म हो जाता है वही टाइम में। एग्जैक्टली, शासन, वेरी गुड, नाइस टर्म आप बोले। शासन खत्म, भगवान का शासन खत्म हो जाता है, देन धर्म का शासन, ओके। और वो आत्मा सिद्ध हो जाती है, वो अतीर्थ सिद्ध में आ जाती है। ओके। ओके, तीर्थंकर सिद्ध, जो तीर्थंकर बन के सिद्ध हुए वो है तीर्थंकर सिद्ध। ओके, अतीर्थंकर सिद्ध, डिफरेंट तीर्थ सिद्ध और तीर्थंकर सिद्ध आर टू डिफरेंट कैटेगरीज दे हैव। एग्जैक्टली, तीर्थ सिद्ध इज तीर्थ की स्थापना के बाद में जो सिद्ध हुए, साधु साध्वी श्रावक श्राविका के बनने के बना मतलब भगवान स्थापना किया उसके बाद में सिद्ध होना, जो जीव आत्मा सिद्ध हो जाती है वो तीर्थ सिद्ध की कैटेगरी में आती है। तीर्थंकर इस तीर्थंकर बनने के बाद वो सिद्ध हो जाते हैं, वो तीर्थंकर सिद्ध की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, वो खुद वो कैटेगरी। खुद, एग्जैक्टली वो खुद, जैसे महावीर स्वामी किस में आएंगे? तीर्थंकर सिद्ध में आएंगे। ओके, तो वो हो गया। अतीर्थंकर सिद्ध is जो तीर्थंकर नहीं बने लेकिन वो सिद्ध हुए, वो हो गए अतीर्थंकर सिद्ध। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अतीर्थंकर सिद्ध क्या क्या? हाँ, तो इस मतलब अतीर्थंकर सिद्ध का अपन आप ये भी तो ले सकते हो, गौतम स्वामी भी तो तीर्थंकर नहीं बने ना, वो तो अतीर्थंकर सिद्ध थे, राइट? सुधर्मा स्वामी। हाँ, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी भी तो लास्ट थे ना। तो वो हो गए। देन हो गया स्वलिंग सिद्ध, जो जैन धर्म के साधु है, अच्छा, वो सिद्ध होते हैं, वो आगे स्वलिंग सिद्ध, नंबर 5। ओके, अन्य लिंग सिद्ध, मतलब जो जैन धर्म के साधु नहीं है, अपन देखते हैं ना जो मतलब येलो कपड़े वाले पहनते हैं, और अभी चल रहा है ना वो मतलब कुंभ मेला, उसमें भी कोई ऐसे साधु रह सकते हैं जिनकी प्योरिटी इतनी शुद्धि है, इतनी विशुद्ध है, अच्छा, वो भी सिद्ध होते हैं, तो वो अन्य लिंग सिद्ध में आते हैं। अच्छा। ओके, तो देन इज ग्रह लिंग सिद्ध, अच्छा, जो गृहस्थ अवस्था में सिद्ध हो जाते हैं। एग्जाम्पल आप बता सकते हो, राइट? गृहस्थ अवस्था में कौन सिद्ध हो गए? सिद्ध बुद्ध, जैसे प्रभु देवी, मरु देवी। मरु देवी। हाँ, मरु देवी माता, वेरी नाइस, वो तो एग्जाम्पल है ग्रह लिंग सिद्ध। ओके, जो मतलब गृहस्थ अवस्था में उनको दीक्षा नहीं लेनी पड़ी। देन है स्त्रीलिंग सिद्ध, ठीक है? अभी यू विल आस्क मी व्हाट इज स्त्रीलिंग, मतलब स्त्री बन के मतलब स्त्री में सिद्ध हुए, उसको बोलते हैं स्त्रीलिंग सिद्ध। मल्लीनाथ भगवान नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मल्लीनाथ तो तीर्थंकर सिद्ध में आ जाएंगे ना। हाँ हाँ बराबर सॉरी। तो इसमें तो मरुदेवी माता स्त्रीलिंग सिद्ध नहीं में नहीं नहीं, आएगा ना। स्त्रीलिंग में आप चंदन माला लिख सकते हो ना। अच्छा अच्छा। स्त्रीलिंग सिद्ध में, क्यों? वो गृहलिंग में, गृहस्थ अवस्था में गए ना, अच्छा तो वो हो गया। एंड देन पुरुष लिंग सिद्ध, अच्छा, जो पुरुष, अभी इट्स अ वेरी सटल डिफरेंस, आप मुझे पूछेंगे यू नो लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गृहलिंग सिद्ध एंड पुरुष लिंग सिद्ध। अच्छा, गृहलिंग तो वो गृहस्थ अवस्था में हो गया, पुरुष लिंग सिद्ध इज, आई नीड टू गेट इट क्लैरिटी सर, ये वापस मैं एक बार समनी जी से पूछ लेती हूँ। पुरुष लिंग सिद्ध, तो इसमें मतलब पुरुष तो है ही है वो, ठीक है? ये जैन साधु पुरुष का बोल रहे हैं क्या, जो सिद्ध हुए, या जस्ट जो पुरुष सिद्ध हो गए? आई विल गेट दैट क्लैरिफाइड एंड टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो जो पुरुष
सिद्ध हुए वो आगे पुरुष लिंग सिद्ध। देन नपुंसक लिंग सिद्ध, जो नपुंसक में सिद्ध बन गए वो आगे नपुंसक लिंग सिद्ध। तो देन नपुंसक भी सिद्ध हो सकते? देखो ना इसमें आया हुआ है नपुंसक लिंग सिद्ध। और उसका तो कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते ना? एग्जाम्पल पूछना पड़ेगा, शायद आया हुआ रहेगा आगम में, लेकिन मेरे को नहीं मालूम। मैं समनी जी को पूछ सकती हूँ नपुंसक लिंग एग्जाम्पल। ओके। तो इसमें ना सी मेन आई थिंक इस इसमें आत्मा की विशुद्धि कितनी है ना, प्योरिटी, उससे सिद्ध बुद्ध होते हैं, राइट? तो हाँ। ये है प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। मतलब इसका क्या है, वो किसी के मतलब किसी के बोलने से उनको बुद्ध हो जाते हैं, तो वो आते हैं प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गौतम स्वामी, वो महावीर स्वामी की वाणी से सिद्ध हुए नहीं? मतलब पर गौतम स्वामी ने तो दीक्षा लिया था। नहीं 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 नहीं, उनका बोलना था, करेक्ट है, प्रत्येक बुद्ध। अच्छा, मतलब वो जो अपने है ना किसी के द्वारा बताए थे समनी जी। मैं एक एग्जाम्पल इसमें भी पूछ लेती हूँ समनी जी को, प्रत्येक बुद्ध, ठीक है। और स्वयं बुद्ध सिंह वो खुद ही अपने आप स्वयं ही ले लेते हैं, उनको है ना बुद्ध हो जाता है, तो वो आते हैं स्वयं बुद्ध सिद्ध में। ठीक है, अपने आप ही नहीं, हो जाता है उनको। तो वो मतलब जैन साधु रहना ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, उनको इतनी आत्मा उनकी विशुद्ध हो जाती है, तो वो होते स्वयं बुद्ध सिद्ध। ठीक है, यूजुअली क्या है, सिद्ध होने के पहले, जैसे तीर्थंकर भगवान है या कोई भी सिद्ध होने के पहले एक ऐसा रहता है कि है ना, समनी जी बताए कि इंद्रदेव आकर उनको बोलते बुझ बुझ, उठो उठो, जागो जागो। मतलब वो अगर उनको सिद्ध होना रहता है तो ठीक, मतलब दीक्षा लेना है और उनको मालूम है वो सिद्ध आत्मा होती है। बट ये स्वयं बुद्ध है, कोई भी आके नहीं, लोकांतिक देव कोई भी नहीं आके बोलता है, वो उन ऑटोमेटिक उनके ना आत्मा से ही वो जागृत हो जाती है। मतलब उनकी प्योरिटी बोले इतनी विशुद्ध रहती है। और देन वो इज आई एम सॉरी, वो हाँ, गौतम बुद्ध जो बोलते हैं ना, वो स्वयं बुद्ध सिद्ध मैंने कहीं भी पढ़ा था। हो सकता है कि उनको खुद ही बोध हो गया था ना, उनको किसी के हाँ, द्वारा नहीं इसीलिए। होना पड़ा, ना कोई वो संग फॉलो किए, नथिंग, राइट? वो में हाँ। दैट माइट बी अ गुड एग्जांपल आंटी। बुद्ध बोधित सिद्ध, बुद्ध बोधित, सो व्हाट डज दिस मीन? दूसरों के द्वारा प्रतिबुद्ध होके सिद्ध बने, दूसरों के द्वारा। एग्जाम्पल, महावीर स्वामी ने उनके द्वारा जम्बू स्वामी को वो सिद्ध हुए। अच्छा, महावीर स्वामी ने उनको मतलब उनके उपदेश से उनको हुआ, राइट? तो वो आगे बुद्ध बोधित सिद्ध में। ठीक है, देन है एक सिद्ध, एक समय में एक ही सिद्ध होना, वन, एक समय में एक सिद्ध। अनेक सिद्ध, एक ही समय में अनेक सिद्ध होना, मतलब जैसे भरत क्षेत्र, महावीर क्षेत्र। अच्छा, तो मतलब एक ही समय में मतलब अनेक क्षेत्र से सिद्ध होना, तो वो हो गया है अनेक सिद्ध। ठीक है, दिस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स दे पूछते हैं। अच्छा, 15 प्रकार के सिद्ध एग्जाम क्वेश्चन आता है। ठीक है, के 24 फ्यूचर का भी वह भी सिद्ध भगवान हो गए ने सब। फ्यूचर का जो तीर्थंकर है वह भी हाँ, सिद्ध है। तीर्थंकर होएंगे तो डेफिनेटली सिद्ध तो होएंगे ही, राइट? इट इज बाय फ्यूचर डिफॉल्ट। फ्यूचर के जो हाँ, यहाँ है ने महावीर। महावीर में तो अभी 20 है ना, 20 विहरमान, श्रीमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी। हाँ, जो वो तो तीर्थंकर है तो सिद्ध तो होना ही है ना उनको। तो उसने तीर्थ की स्थापना किया है। हाँ, तीर्थंकर मीन्स तीर्थंकर, तीर्थंकर है ना, मतलब कंपलसरी तीर्थ की स्थापना करते ही है। इट इज अ कंपलसरी नियम है उनका, तीर्थंकर का। तो वह तो यहाँ नहीं किया होगा ना, महावीर में किया होगा। एग्जैक्टली exactly, महाविद्य में किया। क्यों, मतलब तीर्थंकर कब बनेंगे? वो केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थ की स्थापना करेंगे तो ही तीर्थंकर बनेंगे, राइट? अच्छा अच्छा। ये केवल ज्ञान तो होने के बाद। जो फर्स्ट देशना होती है ना, इसी में वो संघ की स्थापना करते हैं। हाँ, वही, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वो तीर्थ की स्थापना करते हैं,
और वो फर्स्ट देशना में तीर्थ की स्थापना करते हैं। सो एक क्वेश्चन पूछूं, हम्म। ये अब बार बार ये शब्द आता है महाविदेश क्षेत्र, ये कहाँ है, क्या है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। महाविद्य क्षेत्र कहाँ है? सो टेक्निकली इट्स, मतलब ये केवल ज्ञानी ने बताया है, इट इज देयर, ठीक है। तो मे बी वील डू वन ऑफ दिस क्लासेस में आई विल टेक लोक का। अच्छा, ओ, अभी कहाँ है? वे विया जम्बू द्वीप। अच्छा, महाविद्य कहाँ है? ओके, सो आई विल टेक वन सेशन लोक में है, सो आई विल टेक वन सेशन विल डू ऑन ज्योग्राफी। जी, थैंक यू। तो अभी वर्तमान में है उधर तीर्थंकर भगवान विराजमान है, जैन अपने साधु साध्वी है, प्रवचन हर रोज दे रहे हैं। तो वहां एंड भी देरासर होंगे महावीर सेटर में? होंगे देवलोक में हमको तो पक्का मालूम है। है, आपको पूछते हैं, हमको नहीं मालूम। देवलोक में तो पक्का है देरासर। ओ, अच्छा, हाँ देवलोक, देवलोक में भी होता है? हाँ देवलोक में है, देवलोक में देरासर है। और तो उसके लिए बोलते हैं, आगम में आया हुआ है, समनी जी ने बताया। और सम्यक्त्वी देव रहते हैं ना, इंद्रदेव, वो देरासर जाते हैं उधर। ओके। देवलोक में। अनेक सिद्ध का डेफिनेशन बताना। अनेक सिद्ध, अनेक सिद्ध is एक समय में अनेक क्षेत्र से सिद्ध होते हैं, वो है अनेक सिद्ध। और एक सिद्ध एक समय में एक क्षेत्र से। एक एक समय में एक ही सिद्ध होएगा, एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में एक समय में एक ही सिद्ध होएगा, वो हो गया एक सिद्ध। ओके। अच्छा, ओके। अनेक, एक समय में अनेक क्षेत्र से सिद्ध होंगे, वो हो गया अनेक सिद्ध। यानी उसमें एक ही सिद्ध होगा कि अनेक सिद्ध भी होंगे और अनेक क्षेत्र में भी होंगे? हाँ, वो समय में अनेक सिद्ध भी, समझो एक आत्मा जम्बूद्वीप से गई, एक महाविद्य क्षेत्र से, अच्छा एक ऐरावत क्षेत्र से, तो सभी जगह से दैट मोमेंट तीनों जगह से सिद्ध हो गए, वो अच्छा, हो गए अनेक सिद्ध। तो ओके। यह अनेक सिद्ध होते, उसने दीक्षा नहीं ली होगी ना? देखो यूजुअली दे से मतलब वो तो अभी केवल ज्ञानी जान सकते हैं, दीक्षा लिए बिगर या ऐसे बोलते तो गृहलिंग भी तो सिद्ध हो सकता है। मतलब गृहलिंग सिद्ध में मतलब उसी टाइम काफी जगह से सिद्ध हो गया एक साथ, वो भी तो अनेक में आ सकते हैं। बट यूजुअली वो बहुत रेयर 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 केस है, यूजुअली दीक्षा लेके ही सिद्ध होते हैं, बट देर आर एक्सेप्शनल केसेस। ओके, तो अभी अपना ये द्वार हो गया, विस्तार द्वार। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग इट, ये बहुत बड़ा द्वार है, ठीक है। तो इसमें ये 15 प्रकार के सिद्ध वी शुड नो। ओके, देन अभी वी गो टू, ये हो गया सिद्ध का, हो गया सिद्ध का प्रकार अपन 15 लिए। अभी जाते हैं नेक्स्ट इज संसारी विस्तार द्वार, स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग संसारी जीव। तो संसारी जीव कौन है मृदुला आंटी? दो वर्ग में बांटे तो ना, नहीं, संसार संसारी जीव, हाँ संसार में रहने वाले संसारी जीव बोलते हैं। हाँ, तो वो कर्म सहित है या कर्म रहित? कर्म सहित, हम्म, कर्म कर्म सहित। सहित, एग्जैक्टली तो इसलिए संसार में रह रहे हैं ना अपन, कर्म है तो संसार है, कर्म रहे हाँ, तो संसार नहीं, ठीक है। हाँ। तो संसारी जीव कर्म सहित होते हैं, इसलिए उनके अनेक भेद हैं। तो अभी संसारी जीव के भेद कर रहे हैं, ठीक है। अगर दो वर्गों में बांटे तो उनके 4 विभाग होते हैं, ठीक है। सो 2 वर्गों में, तो फर्स्ट वर्ग, राजकुमारी आंटी फर्स्ट वर्ग। हम्म, सूक्ष्म और बादर। ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेटरी है, राइट। सूक्ष्म सबको पता है, व्हाट इज सूक्ष्म? एनीबडी वांट्स टू टेल सूक्ष्म क्या है? जैसे एक जीव हुए, वो सूक्ष्म हो गए। अपनी न आंखों से देखने दिखाई वाला, नहीं देते एक ना। अपनी आंखों से शरीर में, नहीं देख सकते। तो एक शरीर में अनेक, एक शरीर में अनेक जीव, अच्छा, वो एक शरीर में है ना, अनंत जीव है। तो अनंत जीव। हाँ अनंत, तो सूक्ष्म है जो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। हाँ, और इवन माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देते हैं, वो हो गए सूक्ष्म। बादर मीन्स, दिखाई देते हैं एक क्या? तो वेरी गुड, ओके, बादर इज दिखाई। तो फर्स्ट कैटेगरी सूक्ष्म एंड बादर, ठीक है। देन सेकेंड वन स्थूल इज, भी आता है ना उसमें? स्थूल या का किस में है? बादर में? स्थूल इज बादर में ना, स्थूल इज स्थूल शरीर बोलते हैं, बादर शरीर दिखाई देता है। तो अच्छा, बादर का अदर अदर वर्ड इज स्थूल। ओके। ओके, तो सूक्ष्म और बादर, या सूक्ष्म और स्थूल भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, या
देन सेकंड कर सकते हैं त्रस एंड स्थावर। त्रस मतलब जो हलन चलन करने वाले होते हैं, वेरी गुड। कौन से जीव है हलन चलन वाले? मनुष्य, तिर्यंच जो होते हैं, 2 3 बच्चे, 4 5, राइट? 2 हाँ, इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, हलन चलन। राइट, और स्थावर कौन से जीव है? पृथ्वी काय के जीव, ओनली पृथ्वी का ही या बाकी कौन से जीव भी स्थावर है? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। वनस्पति का। हाँ वेरी ये गुड, ये सारे 5 स्थावर है। एक इंद्रिय जीव या और हाँ रस काय वो हुए जो अपने सुख की, दुख से निवृत्त होने के लिए और सुख के को पाने के लिए हलन चलन कर सकते हैं, वो हाँ तरस काय होते हैं। हाँ, वो त्रस्काय होते हैं। अच्छा, जो दुख की निवृत्ति के लिए और वायु सुख भी की करते प्रवृत्ति के लिए हलन चलन करते हैं, वो हो गए त्रस। और त्रस में 2 to 5 इंद्रिय वाले जीव आ गए। हाँ। बादर में 1 इंद्रिय वाले जीव आ गए, जो है 5, पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति। क्योंकि त्रस्काय अगर वायु काय को लें तो वो भी चलती तो है और अग्नि भी चलती है, लेकिन वो सुख और दुख की प्रवृत्ति के लिए नहीं चलती है, करेक्ट, इसलिए वो स्थावर हो गए और बाकी के त्रस हो गए। राइट, वेरी नाइस। ओ मैडम, नाइस डेफिनेशन। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी हो गया त्रस एंड स्थावर। थर्ड कैटेगरी हो गया दिस इज वेरी सिंपल। हु वांट्स टू टेल? संगी, असंगी? लता आंटी बता दो आप, ये तो आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन है। संगी और असंगी क्या है? चाय बना दो। नहीं, लता आंटी बताओ। संगी, व्हाट इज संगी जी? हम जिसके लोग जो संगी, जिसका मन मन होता है वो सगनी, वेरी गुड, जिसके और मन, जिसका जीव मन के नहीं मन, होता है या सगनी होता है। वेरी गुड, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पर्याप्त, अपर्याप्त। रेणु जी, आस्क योर हस्बैंड, पर्याप्त, अपर्याप्त। उनको पता नहीं है, पर्याप्त अपर्याप्त मालूम है? सुना है बट अभी याद नहीं। अच्छा, तो वो जीव अजीव की मैं करेंगे अपन। हम्म तो एनीबडी वांट्स टू गो इन फॉर द डेफिनेशंस ऑफ पर्याप्त एंड अपर्याप्त? अपर्याप्त में तो पूरा नहीं, मन नहीं होता है ना नहीं अपर्याप्त। नहीं 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 नहीं, मन ओनली संगी असंगी में आप डिफरेंशिएट करेंगे। पर्याप्त जो जीव को जितनी पर्याप्ति प्राप्त होनी है, अगर वो पूर्ण हो गई तो वह पर्याप्त है, अगर पूर्ण नहीं हुई तो तो वह वो अपर्याप्त है। पर्याप्त है। ओके, तो विस्तार द्वार में वी रेड, राइट? व्हाट वाज द फर्स्ट कैटेगरी विस्तार द्वार का? सूक्ष्म और बाद Right, सिद्ध एंड संसारी, राइट? स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सिद्ध और संसारी। अच्छा, सिद्ध के कितने भेद है पूर्वी जी? जस्ट टेल सिद्ध मी द के नंबर। सिद्ध के 15 भेद है। वेरी गुड, तीर्थ सिद्ध और तीर्थ सिद्ध। ओके हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दैट वील लर्न। ओके, देन ओके। नेक्स्ट। अच्छा, अभी संसारी जीव का कैटेगराइज क्या किए थे अपन? टोटल 4 डिविजन्स, राइट, संसारी जीव का। ओके, तो मधु आंटी, फर्स्ट कैटेगरी कौन सा था संसारी जीव का? मैंने सुना नहीं, मैं थी नहीं यहाँ पे, मेरा अच्छा, फोन बंद इसमें हो देख गया लो ना, था। फर्स्ट कैटेगरी सूक्ष्म एंड बादर। अच्छा, ये हाँ वाला हाँ, ये शिक्षण हाँ बादर, ये तो मुझे पता है। हाँ, फर्स्ट इज सूक्ष्म बादर, सेकंड वन मृदुला आंटी कौन सा था? त्रस तरस स्थावर, वेरी गुड, संगी असंगी, पर्याप्त वेरी गुड, अपर्याप्त। एंड पर्याप्त अपर्याप्त। ओके, हाँ, सो ये हो गया। नेक्स्ट अगेन विस्तार द्वार। ओके, वी गो फॉर 3 वर्गों में। 3 वर्गों में हाउ डू वी डू? फर्स्ट इज स्त्री, पुरुष एंड पुरुष नपुंसक। अच्छा, और ये तो उसको द्वार क्यों कहते हैं सब में? द्वार मतलब कैटेगराइजेशन, कैसे अपन कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट? तो अच्छा, विस्तार मतलब बहुत बड़ा विस्तार, पूरा लोक का विस्तार है। तो अभी विस्तार द्वार में आप जस्ट कीप ऑन एनालाइजिंग संसारी, सिद्ध, देन सिद्ध के 15, देन संसारी के आप 2 भेद करो, उसके 4 कैटेगरीज, फिर आप जाओ 3 वर्ग। ठीक है, पूरा लोक की बात लगती है क्या? एग्जैक्टली पूरा लोक की बात, करेक्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। या सो ऊपर शुरू करो सिद्ध के और पूरा लोक कवर करो, विस्तार द्वार, 14 रज्जु लोक। नाइस। तो फर्स्ट कैटेगरी स्त्री, पुरुष, नपुंसक। अच्छा,
देन सेकंड कैटेगरी रीड, मृदुला आंटी रीड करो सेकंड मिथ्या कैटेगरी। दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। ठीक है, ओके। डू यू नीड एक्सप्लेनेशन और वी कैन मूव ऑन? नो नो, नीड टू एक्सप्लेन बिकॉज हम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो स्त्री, पुरुष, नपुंसक पता है, राइट? अच्छा, तो ये तो आपको पता है, जो स्त्री है वो स्त्री कैटेगरी में आएगा, जो पुरुष है वो पुरुष कैटेगरी में आएगा, और जो नपुंसक है, तो नपुंसक कौन से गति में है? नरक गति, देव, सॉरी नॉट इन देव, मनुष्य, तिर्यंश और नपुंसक में, और नरक। और नरक में। हाँ, अच्छा, एकांत नपुंसक, ओनली नपुंसक कौन सी गति में रहेंगे? ओनली नरक। नपुंसक, वेरी गुड, तुल्य। नरक, एग्जैक्टली, नरक इज ओनली नपुंसक, ठीक है। अच्छा, एंड और देवता में नपुंसक नहीं होते, राइट? बिल्कुल नहीं। देवता में नपुंसक नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी गो टू मिथ्या दृष्टि। अच्छा, अभी दृष्टि, जो दृष्टि मतलब वो बोलता है, उसकी सोच है, आत्मा नहीं है, धर्म नहीं है, कौन देखा सिद्ध को। अच्छा, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? मिथ्या दृष्टि, विपरीत श्रद्धा। तत्व को तत्व नहीं समझना, राइट? हाँ, विपरीत श्रद्धा, तत्व नहीं समझा। और देन यू गो टू एग्जैक्टली ऑपोजिट इज सम्यक दृष्टि, जो जैसे भगवान ने बताया यथार्थ सत्य, अच्छा, उसको समझना, वो हो गया सम्यक दृष्टि। अच्छा, जो जैसे भगवान ने बताया उस पर पूर्ण श्रद्धा, सम्यक दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि, अगर अपने को एक तत्व पर भी संदेह आ जाती है तो वो हो गया सम्यक मिथ्या दृष्टि। ओके, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरीज, असंयत। कैन समबडी टेल मी असंयत का मतलब क्या है? जो संयम न रख सकते हो वो असंयत हो गए। हाँ, जो संयमी नहीं है हम्म, वो हो गया, संयम नहीं रखता है, कोई भी व्रत पचकार नहीं करता है, वो हो गया असंयमी, यस। ठीक है। वो हो गया असंयत, कोई भी अगर संयम, व्रत पचकार नहीं करता है, वो हो गया संयमी। संयतता, संयम, थोड़ा करता है, थोड़ा व्याख्यान हाँ, नहीं करता है, वो हो गया संयतता संयम। एग्जाम्पल कौन आएगा संयतता संयम में? मनुष्य। अपन श्रावक, मनुष्य श्रावक। श्रावक, हाँ, अपन पूर्ण त्याग तो नहीं करते, थोड़ा अंश में कर लेते, राइट? तो वो Yeah. हो गया संयतता संयत, एग्जाम्पल वी, ओके। एंड देन संयत इज जो चारित्र आत्मा होती है, एग्जैक्टली, जो चारित्र आत्मा होती है, संयमी होते हैं, वो आगे संयत। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम विच गुणस्थान? संयम, संयत, 30 छठे कुछ है, 36 सिक्स। हाँ, छठे। ये सिक्स्थ गुणस्थान। और संयतता संयत का कौन सा गुणस्थान है? पांचवा। पांचवा। वेरी गुड। और असंयत का? चौथा। हाँ, 1 से 4। 1 से 4। 1 से 4। 1 से वेरी 4। गुड, वेरी गुड, 1 से 4, ठीक है। ये 3 कैटेगरी हो गया। अगेन वी आर कंटिन्यूइंग विस्तार द्वार, पूरा है 4 वर्गों में एक, 1, 2, 3, 4, अभी 4th आ गया। 4th तो ये तो सिंपल है, 4 गति का 4 आ गया, ओके। यस। देन 5 वर्गों में, अभी 5 में कैसे लेंगे? 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ओके। यस। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, इज राइट। हम्म 6 वर्गों में, 6 वर्गों में ये हो गया छह काया। 6 काया, वेरी गुड, 6 वर्ग इज 6 काई, ओके। रेणु जी, आस्क योर हस्बैंड 6 काई के जीव का नाम। 6 काई के जीव का नाम बोलो। 6 ही लिखा है वैसे ये। पृथ्वी काय, आप हम्म, काय, अप का। तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। वेरी गुड। अपकाई मतलब कौन सा जीव है? 14 पानी। वर्गों लिखा है क्या? वाटर, पानी के। वाटर बॉडीज, अपकाई, पानी के, वेरी गुड। अच्छा, तेजस काय? तेजस फायर। तेजस फायर। फायर, फायर बॉडी, ठीक है, ओके। अभी 6 वर्ग आ गया, 6 काई जीव, बोलते ना 6 काई जीव की हिंसा नहीं करनी। अच्छा, अभी आफ्टर 6 वी जंप टू 14। आई थिंक 14 तो, आई थिंक एवरीबडी शुड नो दिस, राइट? यस। पहले पढ़ा भादर के दौरे क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एंड सूक्ष्म एक इंद्रिय के 2 भेद,
अपर्याप्त, पर्याप्त, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अपर्याप्त, अपर्याप्त, ठीक है। एंड देन गो अहेड रीड रेणुका जी। बादर एक इंद्रिय में दो भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, द्वि हम्म, इंद्रिय के दो भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, त्रि इंद्रिय के दो भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, चतुरिंद्रिय के दो भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, असंगी पंचेंद्र के दो भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, और संगी पंचेंद्र के दो भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। तो ऐसे Okay. तो हो गया ये 14 कैटेगरीज, ठीक है। देन अगेन वी आर कंटिन्यूइंग इन विस्तार द्वार। विस्तार द्वार पूरा बड़ा है, विस्तार है। अच्छा, अजीव के मृदुला आंटी, अजीव के भेद बता दो। अजीव के 5 भेद है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। ठीक है, ये तो सभी को पता है, राइट? यू वांट मी या टू गो इन डिटेल और एवरीबॉडी नोस? भी नो। ओके, लेट्स मूव देन, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट, ठीक है। लता आंटी, सुनीता जी, एक बात मैं पूछ रही हूँ, ये 2 विस्तार द्वार, दूसरी बार 2 विस्तार द्वार, ऐसा आता है तो कुछ समझ में, ऐसे समझ में आता है, लेकिन वो 2 विस्तार द्वार, 3 विस्तार द्वार, इसमें समझ में नहीं पड़ता है। ठीक है। सो इन यू नो आई ट्राई टू डू वन स्लाइड अपना जो नेक्स्ट वीक रहेगा ना वापस सेशन, आई जस्ट पुट 2 3 4। अच्छा, तो उसमें आई विल आस्क एवरीबडी, तो इससे अपने को याद हो जाएगा, ठीक है। 2 में क्या क्या कैटेगरीज, 3 में क्या क्या, 4 में हाँ, क्या, 5 में क्या, 6 में क्या। हाँ, वील डू अ बराबर। क्विक रिविजन नेक्स्ट टाइम। तो उसमें आई विल जस्ट पुट अ स्लाइड एंड यू हैव टू टेल मी, वील फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, हम्म ओके, हाँ। वो अपन कर लेंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट इज, तो जीव का हो गया, अजीव का हो गया। जीव अजीव के बाद में क्या आएगा? पुण्य के 9 भेद। हम्म पुण्य। पुण्य के कितने भेद हैं? 9। 9 भेद। 9 भेद है, राइट? ओके, तो 9 भेद। अन्य पान लयन शयन वस्त्र मन। अच्छा, बोलो मधु आंटी, आप बताओ 9 पुण्य का नाम बताओ। अन्य पान लयन शयन वस्त्र मन वचन काय और नमस्कार। अच्छा, रेणु जी, अन्न का आप मतलब खाना, हस्बैंड। अच्छा, खाने, हाँ जी। हाँ, पीना, अन्न इज खाना, पान इज पीना, लयन पानी, मीन्स पानी, हाँ, लयन मीन्स ये जो सामान मकान। उमान देते हैं ना साधुओं को, उस लयन नहीं नहीं होता है। नहीं, मकान मकान, मकान। मकान। मकान, अच्छा हाँ। हाँ, मैंने ये लयन इज क्वेश्चन मकान। उसमें भी गलत किया था। अभी जो अच्छा, 500 क्वेश्चन किए थे उसमें से ये 2 बस ही गलत हुए थे मेरे, लयन और शयन oh, लयन और शयन। अच्छा, द बेस्ट वे हाउ आई रिमेम्बर इज आई पुट शैया इन माई माइंड। शैया मतलब बिस्तर, राइट? शैया में जाना अपने को। अच्छा, तो शैया मतलब पाट बाजू और बिस्तर। अच्छा, वो हो गया शयन, और उसका ऑपोजिट मकान के लिए लयन। ओके, वस्त्र मतलब आई कपड़ा। रिमेम्बर लाइक दैट, इट्स कंफ्यूजिंग। ठीक है, एंड देन Yeah, वस्त्र। by the time I remember, the time was up. नहीं नहीं, So I couldn't correct it, go back. Otherwise, I would have 500. Correct. ओ, ठीक है। एंड बाकी का इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? Yeah, मन रेणुका जी, वचन काया आस्क योर नमस्कार। हस्बैंड व्हाट इज नमस्कार पुण्य। नमस्कार पुण्य क्या है? नमस्कार पुण्य, what is that? जैसे साधु साधु का अपन जाकर के मथे मंदामी करते हैं ना, हाँ, आशीर्वाद। वो उनसे नमस्कार किया, पैर छुए, वो सब। हाँ, साधु साथी को अपन वंदना अर्ज करते हैं, वो आप नमस्कार पुण्य में। वंदना। ठीक है, तो अभी पुण्य हो गया। देखो, वी स्टार्टेड विद जीव। अच्छा, जीव वी वेंट विद सिद्ध, संसारी। सिद्ध के वी टोल 15 प्रकार। देन वी वेंट टू संसारी। संसारी वी स्टार्टेड विद 2 प्रकार का। अच्छा, देन वी वेंट टू 3, देन वी वेंट टू 4। 4 में क्या आएगा? संसारी में 4 में 4 गति। ओके, रिमेंबर, 4 में 4 गति। अच्छा, देन वी वेंट टू 5। 5 में 5 इंद्रिय, ठीक है, 5 इंद्रिय 5, रिमेंबर। अच्छा, देन वी वेंट टू 6। 6 काय। काया काया छह। हाँ, काया 6। 6 काय जीव की हिंसा नहीं करना। 6 काय। 6 के बाद में सीधा वी जंप टू 14। 14 तो आप सबको पता है, अपर्याप्त, पर्याप्त। ओके, वो हो गया 14 भेद। देन जीव का हो गया, अपन पूरा जीव का विद 14 भेद, वी क्लोज दैट जीव का चैप्टर। देन वी ओपन अजीव। अजीव के तो आपको पता है। अच्छा, अजीव के 5, ठीक है, अजीव के 5 हो गए। जीव हो गया, अजीव हो गया, उसके बाद में क्या आएगा? पुण्य। पुण्य। पुण्य के कितने हैं टोटल? 9 भेद। 9 भेद।
पुण्य के बाद में क्या आएगा? पाप। लता आंटी कितने पाप है टोटल? 18। वेरी गुड। ओके, हम्म, तो 18 पाप है। यू वांट मी टू गो इन डिटेल या के? प्लीज यस, रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या? अच्छा, तो प्राणातिपात। ओके, पूर्वी जी प्राणातिपात। प्राणातिपात, प्राणों की यानी हिंसा नहीं करना। वेरी गुड। रेणु जी मृषावाद। झूठ नहीं बोलना। झूठना, हाँ, मृदुला चोरी आंटी अदत्त चोरी दान। चोरी नहीं करना, हाँ, अदत्त दान, चोरी नहीं करना। नेक्स्ट राजकुमारी आंटी मैथुन। क्या बोलूं, इसको कैसे समझ? ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का, का पालन करना है। हाँ, अब्रह्मचर्य का पालन करना। परिग्रह, इकट्ठा नहीं करना। होल्ड। इकट्ठा कर। इकट्ठा करना या रखना। अच्छा, क्रोध तो सबको पता है, मान पता है, माया पता है, लोभ पता है, ठीक है। राग, राग क्या? राग मतलब राग इज अटैच, अटैचमेंट, अटैचमेंट, गति। हाँ। द्वेष, घृणा या घृणा करना, हेट्रेड करना। कसाई, अच्छा, चौथ हाँ। कलह, कलह इज झगड़ा करना। झगड़ा करना। वेरी गुड। अभ्याख्यान, अम, आरोप नहीं, लगाना। आरोप, नहीं, झूठ आरोप लगाना। झूठा आरोप। व्हाट यू टोल्ड? झूठा आरोप, राइट? हाँ, झूठा आरोप है। झूठा आरोप। देन यू हैव पैशून्य। चुगली खाना। हाँ, पैशून्य, चुगली। पर परिवाद, पीछे से निंदा, निंदा कर, निंदा निंदा करना। करना। रति अरिति, लाइकिंग अनलाइकिंग, राइट। धर्म के प्रति रुचि और रुचि और और रुचि अधर्म के प्रति रुचि। अधर्म। अच्छा, माया मृषा, तो माया के साथ माया झूठ के बोलना। साथ झूठ बोलना, कपट करना, माया से। माया के माया साथ झूठ बोलना। झूठ बोलना, कपट करना। मिथ्या दर्शन शल्य। अभी रेणुका जी आस्क योर हस्बैंड टू ब्रेक अप मिथ्या क्या दर्शन शल्य। व्हाट डज शल्य मीन फर्स्ट? शल्य क्या मतलब? जैसे फिश को कैप्चर करने के कांटा, वो कांटा, हुक। कांटा। कांटा, कांटा को शल्य बोलते हैं, ठीक है। ओ, अच्छा, किसको क्या कांटा है ये? मिथ्या का अपना दर्शन इज मिथ्या, मतलब जो भगवान मतलब मानते नहीं है, राइट? आत्मा नहीं है, नरक नहीं है, मतलब सिद्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो हो गया मिथ्या, विपरीत श्रद्धा। जो मिथ्या इज उल्टा, विपरीत। दर्शन इज श्रद्धा। अच्छा, तो ये जो विपरीत श्रद्धा है वो किसके समान है? कांटे के समान जैसे है। क्यों? कांटा अगर शरीर में रहेगा तो वो हल्का सा दर्द करता ही रहेगा, राइट? करेक्ट। हाँ, वैसे अगर ये अपन मिथ्यात्व रहेंगे तो अपने संसार में परिभ्रमण करते ही रहेंगे। इसके लिए इसको कांटा बोला है। अच्छा, हम्म कौन से 3 कांटे बताए अपने धर्म में भगवान ने? मिथ्या दर्शन शल्य थे। एक तो मिथ्या दर्शन शल्य है, और दूसरा मैंने माया, माया करना भी एक शल्य है। अच्छा। मिथ्या शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य एक है कांटा जैसे, हम्म, माया शल्य, और सबसे खतरनाक ऑल्सो इज निधान शल्य। ओके, प्राणातिपात जैसा। नहीं, नहीं, प्राणातिपात। निदान दूसरा होता है। निदान मतलब अपनी जो तपस्या है वो हम्म, भौतिक सुख के लिए बेच देते हैं। बेच एग्जाम्पल इज चक्रवर्ती। अच्छा, हम्म, तो चक्रवर्ती क्या होते हैं? पूर्व जन्म में अगर कोई साधु रहा, बहुत बड़ी तपस्या के साधु, तपस्वी साधु, कभी कभी वो देखते हैं कि ये देखो, ये मतलब इतनी सुंदर है ये लेडी, तो वो बोलते हैं अगर मेरी तपस्या का फल हुए तो मुझे अगले टाइम में ऐसी ही वाइफ चाहिए, इतनी सुंदर चाहिए। तो वो अपनी तपस्या को बेच देते हैं। तो वो होता है निधान। ओ आई सी। पर निधन का दूसरा भी शब्द होते थे, हम भगवान से मांगते, क्या बोलते उसको? वह नहीं करने का होता है ना, हम भगवान से कुछ नहीं मांग सकते, अपने नियत नहीं, नाम उसका भी शब्द होता है। नियति नहीं, 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 ये नियति नहीं है। क्या नाम है? मेरे मैं को भूल स्ट्राइक गई। हो रहा है। अच्छा, हम तब हो भगवान गया। के पास कुछ भी नहीं मांगने का, इसे ही जाने का। हम्म हम्म वो हम करते थे, हम जिनके घर पे बैठे हैं वो अंकल हमको पढ़ाते थे, वो बोलते थे अगर
कुछ बोलना ही है आपको भगवान के सामने, तो वो ये बोलो और या ये मांगो कि भगवान आपके सभी गुण हम में मिले, हमको भी मिले। सिद्धा सिद्धम मम दिशंतु। मुझे भी आपके आपके जैसे सारे गुण हम में भी आए, ऐसा ऐसा वर भावना मांगो। सकते हैं, भावना भा अंकल सकते बोलते थे। हैं। हाँ, भावना भाते हैं। हाँ भावना भाते हैं कि मैं आपके जैसा हो जाऊं, हाँ या मैं आपका कोई किसी के लिए कुछ है कि मैं अपने आपके जैसी तपस्या कर पाऊं। भावना भाव, कामना मत करो, ओके। तो मत कुछ उससे। भावना से आपका पुण्य नहीं खर्च होता, मांगने से आपका पुण्य खर्च होता है, अच्छा, जो आपने निदान कर लिया उसका। हम उन्हीं अंकल के घर पे बैठे हैं। अंकल का तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनकी हमारी आंटी जी यहाँ है, उनके घर पे आए हुए हैं जो शार्लेट में, तो वो बोल रही हैं अभी। थैंक यू, अच्छा समझा है, बहुत अच्छा समझा और हाँ है, वो वेरी नाइस, ओमरम। थैंक यू। तो अभी ये हो गया अपना जीव अजीव पुण्य पाप। अभी आश्रव, तो आश्रव के टोटल कितने भेद है? 5 मैप की हाँ, मिनिमम 5, मैक्सिमम 20 20। गुड। 15 तो प्लस 1। हाँ, आश्रव के फटाफट बता दो 5। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, मिथ्यात्व पता है, तत्वों के प्रति प्रति विपरीत श्रद्धा। मिथ्यात्व मीन्स विपरीत, उल्टा, ठीक है। किसके प्रति? तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा। फिर अव्रत मतलब अत्याग भावना। प्रमाद इज धर्म के प्रति अनुत्साह। अच्छा। कषाय राग द्वेषमयी आत्मा परिणाम, पता है अपने को, राग द्वेष। प्रमाद को आलस्य भी तो बोलते हैं ना। हाँ, आलस्य भी बोल सकते हैं, बस इसमें मेनली है धर्म के प्रति। आलस्य मतलब आज मुझे सोना है, वो नहीं है। अभी अगर धर्म करना है तो मैं बैठ के फोन पे व्हाट्सएप करूँ, हाँ वो वो हो गया प्रमाद। हाँ, धर्म के प्रति, मेनली धर्म के प्रति। धर्म आता है तो आलस आ जाता है। धर्म के नाम पे आलस आता, बाकी नहीं आलस आता, हाँ, बाकी के नाम में नहीं आएगा, वही बाकी अभी मैंने एनर्जी आ बोला। जाएगी। एग्जैक्टली, बाकी में तो एनर्जी आ जाएगा। आज मेरे को अगर कोई मुझे बोलता है कि बैठ के आज पूरा कौशक करो 108, तो अरे कैसे होएगा? वही अगर मूवी बैठना बोलता है नींद तो आ जाएगी 1 घंटा। सबसे पहले। हाँ। देखो ना। अच्छा, कषाय हो गया राग द्वेष में ही आत्म परिणाम। योग, योग कितने हैं अपने? रेणुका जी ने आस्क योर हस्बैंड, योग, योग बताओ क्या है? कितने? मन वचन और काया। मन वचन काया। योग मतलब क्या? इन इंग्लिश व्हाट वुड यू प्रवृत्ति। से योग? एक्टिविटीज, जो अपनी एक्टिविटी होती है ना, प्रवृत्ति। खींच के, हाँ, प्रवृत्ति। तो वो एक्टिविटीज किससे होगी? या तो अपन मन से करेंगे, या बोलेंगे, या शरीर से। ठीक है, योग 3 ही चीजों से होगी, मन वचन काया। मन वचन। ठीक है, ओके। आश्रव हो गया, तो फिर संवर, इसका ऑपोजिट। अच्छा, वॉट एवर वी टोल आश्रव, उसका ऑपोजिट। ओके, अपना हो गया। तो संवर के हैं सम्यक्त्व, मतलब मिथ्यात्व की निवृत्ति। मतलब निवृत्ति मतलब छोड़ दो मिथ्यात्व को। विरति इज त्याग भाव। ओके। अप्रमाद इज धर्म के प्रति उत्साह। अकषाय इज राग द्वेष का अभाव। अयोग इज मन वचन और शरीर की प्रवृत्ति का निरोध, मतलब स्टॉप करना, वो हो गया। आश्रव का एग्जैक्टली ऑपोजिट इज संवर, संवर। नेक्स्ट क्या आएगा? निर्जरा। निर्जरा। तो लता आंटी, निर्जरा के कितने भेद है टोटल? निर्जरा के 12 भेद है ना। वेरी गुड, ठीक है। विल डू ऑफ अ क्विक रिवीजन, क्यों फिर आपके ये अपना विस्तार द्वार विल बी ऑलमोस्ट एंडिंग। ठीक है, मोक्ष के बाद में अपना विस्तार हो गया। ठीक है, विद दैट विल एंड द सेशन। ठीक है, पूर्वी जी गो हेड। निर्जरा के 12 भेद स्टार्ट। और 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। अनशन, उनोदरी, काय क्लेश, फिर रस परित्याग आएगा, और प्रतिसलिलता, और भिक्षाचरी। वेरी गुड, ठीक है, और- 6 हो गए। हाँ,
अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसलीनता। ओके, ये आ गया 6 आभ्यंतर। ठीक है, आभ्यंतर क्यों बोलते हैं इसको? घाती कर्मों का घात करते हैं ना, ये दिखाई देता है निद्रा, ये आत्मा के बॉडी में। हाँ, ये आभ्यंतर जो करते हैं ना, अनशन करते हैं, उनोद्री करते हैं, ये अपने को दिखाई देता है बाहर से, राइट? इसके लिए इसको बोलते हैं आभ्यंतर। आभ्यंतर। ओके, और बाकी के बाय तो प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, व्यावृत और व्युत्सर्ग, ध्यान और व्युत्सर्ग। ओके, तो ये जो 6 है उसको अभ्यंतर बोलते हैं। अभ्यंतर क्यों बोलते हैं? ये देखो, प्रायश्चित करते हो हम अपन मन में करते हैं, राइट? या अपन किसी को पता नहीं चलता है, या अपन गुरु के पास जाके प्रायश्चित लेते हैं, राइट? तो ये इसके लिए बोलते हैं इसको अभ्यंतर, मन ही मन। ओके, विनय, इसके प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति बहुमान विनय, वो हो गया विनय। ठीक है, वैयावृत्य, अपन जब साधु सेवा की सेवा करते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं वैयावृत्य। अच्छा, उनको अगर रोग हो गए तो अपन जो उनको सलाह देते हैं, उनकी दवाइयां लाते हैं, उनका मतलब ये सब हो गया निर्वद्य सेवा। ठीक है, तो वो हो गया वैयावृत्य। स्वाध्याय, स्वाध्याय भी है ना, मतलब अपन करते हैं, राइट? किसी को मतलब मन ही मन भी कर सकते हैं अपन, अगर चिंतन करते हैं, ठीक है, मुझे निर्जरा के 12 प्रकार याद करना है, तो अगर पूर्वी जी अभी सोचते रहेंगे तो वो अंदर ही कर रहे हैं ना, मुझे क्या पता है, राइट? तो वो अंदर ही अंदर करते रहेंगे। अच्छा, कांस्टेंट रेपिटेशन, रात को भी अगर नींद नहीं आ रही तो मैं रिवीजन कर लूं, सुबह उठूं तो मैं क्विक माइंड में रिवीजन कर लूं, वो अभ्यंतर हो रहा है, राइट? मेरे को नहीं पता चल रहा है। ध्यान, ध्यान भी एकाग्र चिंतन। ओके, वो हो गया ध्यान, किसी एक चीज का चिंतन। ओके, अनुप्रेक्षा है या किसी एक चीज का आलंबन लेके ध्यान करते हैं। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग मतलब छोड़ना, किसको छोड़ना? शरीर आदि प्रवृत्ति को छोड़ना, उसको बोलते हैं व्युत्सर्ग। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल कायोत्सर्ग भी है। हाँ, कायोत्सर्ग, यू कैन कॉल व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग। मतलब काया को शिथिल करना। अच्छा, अच्छा, निर्जरा हो गया। अच्छा, निर्जरा के 2 भेद भी है, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। ठीक है, राजकुमारी आंटी, सकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा वो निर्जरा जो हम लोग त्याग वगैरह करके लेते हैं, वो सकाम हुई। और अकाम निर्जरा जिसमें मतलब जैसे हम लोग जैसे पहले त्याग लिया कि 2 घंटे के तक खाना नहीं खाएंगे, तो वो सकाम। जब त्याग नहीं लिया और फिर भी खाना नहीं खाया तो वो अकाम। ठीक है, वेरी गुड। जो आत्मा शुद्धि के लिए निर्जरा करते हैं ना, अपन आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं, वो हो गया सकाम। रिमेंबर, सकाम इज सम्यक्त्वी, सम्यक्त्वी वो आत्मा शुद्धि के लिए करेगा। ओके, अकाम निर्जरा, ओके, जो स्वयं होती है, मतलब आप आत्मा शुद्धि के लक्षण के लिए नहीं करते हो, फिर भी निर्जरा हो रही है, वो हो गया अकाम निर्जरा। जैसे पेड़ पौधे बाहर है, वो भी ठंडी में, स्नो में, ओके, दे आर फ्रीजिंग कोल्ड, लेकिन वो सहन कर रहे हैं, तो वो कौन सी निर्जरा में आ गई? अकाम निर्जरा में। ठीक है, हाँ। और अपन अगर सहन करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, ये शरीर भिन्न है, मेरी आत्मा अलग है, कष्ट हो रहा है तो मेरी शरीर को ही हो रहा है, मेरी आत्मा को तो नहीं हो रहा है ना, तो वो हो गया सकाम निर्जरा। ठीक है, रेणुका जी, हस्बैंड को पूछो सकाम निर्जरा का डेफिनेशन। सकाम निर्जरा क्या होता है? मोक्ष की इच्छा करने के बाद जो त्याग तब त्याग करते हैं, वो सकाम निर्जरा। मोक्ष की कामना। अभी आप स्वाध्याय कर रहे हो, तो वो सकाम निर्जरा में है या अकाम निर्जरा में है? सकाम, क्यों? क्योंकि मोक्ष के मार्ग में है हम, इसीलिए। एग्जैक्टली, आपको मोक्ष के मार्ग में जाने की, आप सम्यक्त भी हो, आपको सीखने की इच्छा है, मुझे मोक्ष जाना है, तो अभी आप जो स्वाध्याय कर रहे हो, तो वो कौन सी निर्जरा है? सकाम। स काम। सो रिमेम्बर, स मीन्स सम्यक्त्वी का स। ओके, दैट मीन्स अगर सम्यक्त्वी रहेगा तो उसको भगवान पर श्रद्धा है, जो भी भगवान ने बताया उस पर श्रद्धा है, उसी मार्ग पर चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वो हो गया सकाम निर्जरा। ओके, सो निर्जरा, देन लास्ट 2, बंध एंड मोक्ष। बंध, बंध के कितने प्रकार है मृदुला आंटी? 4 प्रकार है। बताओ, 4 प्रकार। प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश।
ओके दीपिका जी, यू जस्ट ज्वाइन क्या? Yeah, I just saw. ओके जय जिनेन्द्र, तो गो हेड Yes. टेल मी ब्रंथ का प्रकृति ब्रंथ। सो जब बंद होता है ना, तो चार हाँ चार तरह से बंद होता है। फर्स्ट ओके, सो फर्स्ट हाँ व्हाट हैपेंस इज प्रकृति। ओके, जैसे अपनी हाँ 8 कर्म की है, राइट? तो कोई भी अगर बंद होएगा, देर इज कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, राइट? इट्स ओनली, ऐसे नहीं है बाहर ज्ञानावन्य कर्म के पुद्गल परमाणु है या दर्शनावन्य कर्म के है या मोहन्य कर्म के, नहीं। पुद्गल परमाणु इज जस्ट पुद्गल परमाणु आउटसाइड। जब अपन वो जब राग द्वेष करते हैं, तो अपन पुद्गल परमाणु जब अंदर लेते हैं कार्बन वर्गना, तब वो विभाग हो जाता है। तो फर्स्ट इट स्टार्ट विद प्रकृति। जब वो अंदर जाएगा तो प्रकृति में जाएगा, whether it will go to Jnanavarnya or it goes to Darshanavanya or it goes to Mohanya or it go to Antray. Okay, हाँ so once okay it goes inside, it will Prakriti, okay, the nature, it will get band. First it will start with nature, ठीक है? नेचर right होने के बाद में क्या होएगा? स्थिति। स्थिति मीन हाँ टाइम लिमिट। अच्छा, हाँ आप जितनी तीव्रता से बांधेंगे तो उसकी लिमिट भी हाई रहेगी। अच्छा, right आप right मंद रहेगा तो उसकी तीव्रता भी कम रहेगी, राइट? स्थिति कम रहेगी, हम्म नॉट तीव्रता, स्थिति। ओके, डिपेंडिंग हम्म अपॉन योर तीव्रता। ओके, तो स्थिति विल बी, स्थिति इज नथिंग बट ड्यूरेशन। ओके, हम्म अनुभाग, अनुभाग ओनली इज योर दिस इज the फल नहीं नहीं नहीं, कर्मों का विपाक, कर्मों का विपाक। बट एक्चुअल में इसमें ना प्रकृति बंध, स्थिति बंध, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल वेरीफाइड, अनुभाग इस कर्मों का विपाक नहीं रहना, इसमें आपकी तीव्रता रहना, इंटेंसिटी। अनुभाग इंटेंसिटी इंटेंसिटी है। अनुभाग इज इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी। विद व्हाट इंटेंसिटी यू आर डूइंग। एंड देन प्रदेश इज वॉल्यूम, कितने प्रदेश, आत्मा के कितने प्रदेश? क्वांटिटी हाँ, वॉल्यूम क्वांटिटी। ओके, तो आप कितने कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ले रहे हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम? ओके, दैट क्वांटिटी विल कम अंडर प्रदेश बंद। ओके, तो ये बंद के 4 हो गए। एंड लास्ट, लास्ट कौन सा तत्व रहेगा अपना? मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष के कितने भेद है? 4। कौन से? ज्ञान दर्शन चारित्र हाँ, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। यानी मोक्ष मार्ग, तप आ गया। ठीक है, तो अपना विस्तार द्वार कंप्लीट हो गया। विस्तार द्वार इज बिग। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन विस्तार द्वार का भी आता है, बट उसमें स्मॉल क्वेश्चंस, ये एवरी अदर टाइम दे विल आस्क, वो 15 प्रकार के सिद्ध। ओके, दैट वी नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, आपने अनुभाग क्या बताया था? अनुभाग इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, जो इसमें एक बुक में गलत है, राइट? एक सेकेंड है ना, मैं मिच्छामी दुक्कड़म, मैं बोलना नहीं, आई विल गेट इट वेरीफाइड एंड डू। क्यों अनुभाग आई रिमेम्बर वेरी वेल, इट इज इंटेंसिटी। ओके, एंड प्रदेश इज द वॉल्यूम, क्वांटिटी। ओके, एंड स्थिति इज द टाइम लिमिट, प्रकृति इज द नेचर। ओके, ठीक है, आई थिंक अपना समय हो गया है। सो आज अपन 2 द्वार कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, फर्स्ट वाला द्वार कौन सा था अपना? फर्स्ट वाला नौ तत्व का। नौ तत्व। हाँ, remember first, but you don't have to remember, memorize. Okay, they will ask, tell you नौ तत्व द्वार, they will tell you. Okay, all you have to do is write the names और उनकी definitions। exact, हाँ, write the name and the definition। नौ तत्व सभी को पता है, it is thing। विस्तार द्वार, remember सिद्ध and संसारी and then break it up। Okay, और ठीक है, ओके, तो अपन आई थिंक नेक्स्ट ट्यूसडे का सुनील विल बी टेकिंग द क्लास, आई विल बी डूइंग थर्सडे। मेरा भाव है ये जो 16 द्वार है, आई विल कंप्लीट द 16 द्वार एंड आई विल स्टार्ट कर्म प्रकृति। ओके, अच्छा जी। आप ये ऐसे भेजने वाले स्लाइड्स हाँ भेज देंगे, वील पुट इट। अच्छा ठीक है, और सेकेंड थिंग इज in this particular exam pratikaman aayega, so if you've started learning fine, but you have not started, I would start from now। जैसे ईर्यापतिक स्तोत्र, अच्छा जो इच्छा कारिणम है, तस्सुति है, लोगस है, नमोतूनंग है, सामायिक की पाठ लेने का है, वो याद करना पड़ेगा। वो तो सब याद है। बहुत डिफिकल्ट है। नहीं वो तो याद है सब। राइट, नमक तो अगर याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो आई वुड स्टार्ट इट। ठीक है, एंड मेरे को maybe एग्जाम नहीं है। the other way we learn is while driving, we just switch on that part continuously।
तो याद हो जाता है, वो सुन सुन के याद हो जाएगा। तो ये कहीं कुछ बोला हुआ है किसी ने जिसको सुन सकते हैं हम? आई थिंक हाँ, समनी जी बोले, शमनी जी प्रज्ञा का जी है का है, प्रतिक्रमण। प्रतिकमन है, तो we'll forward that in the group, आप सुनते जाओ तो याद हो शमनी जाएगा। जी की स्लाइड्स भी है ट्रांसलेशन के साथ। तो मधु जी, मधु आंटी, why don't you post it in the group? जो वो I'll look in there. Yeah, I'll put it together. हाँ, if you Shamli, don't mind, that would be great help. Yeah, thank you so much. The day my hand works, I'll do it. Okay, और sure. hand में सुनीता जी, चलता है। हमको जी का ड्रामा देखना था, आपने वहाँ किया था वो, अपने वो, ऑरलैंडो में हाँ हमको देखना है, आपने बहुत अच्छा किया था। कौन बोला आपको? अरे सभी बोलते, जो आए, मेरी फ्रेंड ने बोला। अच्छा सुनील ने बहुत अच्छा किया था। It was a It good was program. good. It Yeah. was actually wonderful. It was really beautiful, beautifully done. वेरी नाइस, वेरी सुनीता, अगर आप शमनी जी का जो उच्चारण के साथ किया हुआ है ना ऑडियो, if you can forward me that, it will Yeah, be I'll great. look it in a pieces है, सब एक साथ के, but I'll look in there. अच्छा क्योंकि आज और कल आज तो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, but the hand works, I'll do it. ठीक है जी, thank you. Yeah. And interim, अगर if I find it, I will post it in the group. तो that if we start early, कि अभी टाइम है अपने पास, 10 महीना है, 11 महीना है, so we have time. So that one I would start off. तो Okay? हमको बुक्स इसमें Thank you. कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? ये प्रतिक्रमण द्वार में में, कैसे? नहीं, क्या प्रतिक्रमण में? प्रतिक्रमण में they will एक मिनट चेक करती हूँ। ये हाँ, जैसे ये पूछेंगे आपको शक्र स्तुति। शक्र स्तुति मतलब नमोथुनंग स्तुति। अच्छा, अच्छा, शक्र मतलब इंद्रदेव है। अच्छा, इंद्रदेव है ना, वो स्तुति कब करते हैं? जब वो तीर्थंकर भगवान को के पास जाते हैं ना, तो उनको वो शक्र स्तुति से उनकी वंदना करते हैं। नमोथुनंग अरहंतानंग भगवंतानम, राइट? दैट इज शक्र स्तुति। अच्छा, ओके देन दे विल से वंदना सूत्र। अच्छा, ओके, तो वो तो पूरा लिखने का, तो पूरा हाँ नमोत्तम लिखने का? हाँ, पूरा लिखने का। ओह, ओके, सो वो है, सो लाइक दैट दे विल आस्क यू। ओके। और इसमें पीछे में वो जो अतिचार है वो भी सब याद करने का? लाइक हाँ हाँ अगर यथा याद होता है, सविभाग व्रत के 5 अतिचार, और फिर क्या है इसमें, है ना, आउश? सी दे विल आस्क यू है ना, इसमें मूल पाठ पूछते हैं। अच्छा, जैसे आवश्यक सूत्र, ओके, अवश्यई इच्छा कारणम संधि स भगवन। अच्छा, तो मूल हाँ, मूल पाठ पूछेंगे आपको, ठीक है? ओके। मूल पाठ पूछेंगे। अतिचार की जरूरत नहीं है ना, 12 व्रत और अतिचार, और पीछे में ये सब भी लिखा है तो प्रतिक्रमण में? हाँ, यूजुअली व्हाट दे विल मोस्टली आस्क यू, कभी पूछते भी है 8वां व्रत और अतिचार। ओह, लेकिन ओके, आपके स्थानकवासी का सिक्का हुआ है तो आप वो लिख सकते हो। अच्छा, हाँ, ओके, इफ यू लर्न दैट यू कैन राइट दैट। और जो देरावासी का सिक्का हुआ है अतिचार, उनको अगर वो है तो वो लिख देना। अच्छा, ओके। ओके, सो ओनली थिंग इज व्हाट दे आर सेइंग इज, सी फर्स्ट अतिचार एग्जाम लिखने का, हाँ, पूरा अतिचार लिखने का। नहीं वो लोग आपको पूछेंगे, पूरा अतिचार नहीं लिखने का, पूछेंगे। अगर आपको देरावासी का अतिचार आता है तो वो लिख देना आप। ओह, ये तो बहुत बड़ा है। नहीं तो, मतलब पूरा नहीं, वो दे विल ब्रेकअप एंड आस्क। जैसे पूछ रहे हैं 8वें व्रत का अतिचार, यथा संवी ओके, व्रत का अतिचार। अच्छा अच्छा, हाँ हम्म, हाँ, तो वैसा रहेगा। So only thing is, see, this exam, what they told us is first, second year, third year, they will be light. Okay. Fourth year onwards, they will become strict, because then you're going into very technical details. You have to know the stuff. Okay? So वो बोले, but it's nice, अच्छा रहेगा। 3 तो कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, आई नो, कर लेते हैं, हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Oh my. You're welcome. Oh, Thanks. madam.